आज का हमारा विषय है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बोलना बहुत छोटा लग रहा है, पर इसके लिए मैं 4 पंक्तियां आपको पहले बताना चाहूंगी। भगवान कहते हैं कि उदास मत होना। भगवान कहते हैं कि उदास मत होना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आस पास हूँ। ठीक है, हमारे सामने ईश्वर नहीं दिख रहे हैं, पर वो तेरे आस पास है। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं और कोई नहीं, तेरा आत्मविश्वास हूँ। ये जो आत्मविश्वास है, यही ईश्वर का रूप है। ईश्वर एक ऊर्जा है और आत्मविश्वास भी एक ऊर्जा है। आत्मविश्वास एक कला है। इस कला को सीखने के लिए, जैसे हमने ओम के द्वारा अपने आप में एक ऊर्जा लेकर, अपने आप में ऊर्जा लेके बुलाया है अपने आप को, तो उसी प्रकार इस आत्मविश्वास के टॉपिक में बढ़ने के लिए मैं प्रज्ञा भाभी को बोलूंगी कि एक वीडियो शेयर करें, जिससे आप में भी एक ऊर्जा का संचार होगा। कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तो आप सभी में एक एनर्जी आई होगी। अब आप सब तैयार हैं आत्मविश्वासी बनने के लिए। तो मैं अपने पीपीटी को ऑन करती हूँ और उसके द्वारा आगे बढ़ेंगे हमारे इस पर में। थैंक यू। सबसे पहले आत्मविश्वास क्या है, ये जानने के लिए आपको पहले आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की परिभाषा को अलग करना होगा। क्या होता है, कई बार हम आत्मविश्वास को आत्मसम्मान से जोड़कर देख लेते हैं, पर आप यकीन मानिए, आत्मविश्वास एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी कार्य को पूरा करते हैं, और आत्मसम्मान उसका अवार्ड है। जब आत्मविश्वास से भरा कोई कार्य होता है तो उसे हम आत्मसम्मान के रूप में प्राप्त करते हैं, उसका रिजल्ट आत्मसम्मान के रूप में आता है। तो आप पहले तो ये समझ लीजिए कि सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस दो अलग चीजें हैं, कभी भी इसमें भूल ना करें। आत्मविश्वास से भरा इंसान, चाहे उसके सामने कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, वो उस कार्य को पूरा करके ही मानता है। अगर आप बीच में रुक सकते हैं, असफलताएं आपके बीच में आ सकती हैं, आप रुक सकते हैं, पर आपका गोल जब तक अचीव नहीं होता है, आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो आत्मविश्वास का अंत तो हमेशा सक्सेस में ही खत्म होता है। अब मैं आपके पास आती हूँ। अति आत्मविश्वास और आत्मविश्वास की कमी दोनों ही खतरनाक चीजें हैं। इन दोनों में ही इंसान फंस के रह जाता है। अति आत्मविश्वास, आप एक नदी के किनारे खड़े हैं, बहुत तेज पानी बह रहा है, आपको थोड़ा बहुत तैरना आता है, तो आपने सोचा चलो नदी को तैर के पार कर लिया जाए, जिसे हम अति आत्मविश्वास कहेंगे। अरे मजाक है, नदी पार करने जाओगे 4 फुट में तो हमारा सांस फूलने लग जाता है, तो हम इतनी बड़ी नदी को पार करने के लिए क्या तैयार हैं? भाई 5 रुपए दो, 15 रुपए दो, नाव लो और पार कर लो। तो अति आत्मविश्वास में मत जाइए। अगर आपको कोई कार्य करना है तो पूरी तैयारी के साथ करें। ये बेवकूफी ना करें कि मुझे आता है और मैं कर लूंगी। आपने प्रयास करके देखिए पहले। और कभी कभी क्या होता है, हमने 4-5 सक्सेस ले ली और हम आत्मविश्वासी अपने आप को समझने लगते हैं, और क्या होता है कि एक
फेलियर, जरा सा हमें कुछ नेगेटिविटी हमारे अंदर में आ जाती है कोई भी फेलियर के कारण, तुरंत हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है, जो भी खराब है। आत्मविश्वास अगर गिर गया तो इसका मतलब आप में आत्मविश्वास कभी था ही नहीं, क्योंकि आत्मविश्वासी व्यक्ति को अपने पर पूरा विश्वास होता है, वो हर हाल में समान रहता है, न वो अपनी सक्सेस को अपने सर पे चढ़ाता है, न वो फेलियर से टूटता है। तो आत्मविश्वास और आत्मविश्वास के आगे और पीछे दोनों तरफ से अटकना है, हमें हमें बीच में रहना है, न कमी में न अति में। तो आइए, ये तो हमें पता चल गया कि आत्मविश्वास की जो चीजें हैं वो हमें किस प्रकार से आगे बढ़ाती है। पर एक बात बताइए, क्या इसकी सच में जरूरत है? आत्मविश्वास की आवश्यकता हमें क्यों है भाई? हमें सब चीज तो मिल रहा है, फिर हम क्यों आत्मविश्वास का ये सेशन अटेंड कर रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात है, इंसान जन्म लेता है जीवन जीने के लिए, और वो भी बहुत सुंदर जीवन जीने के लिए, भारी भरकम जीवन जीने के लिए नहीं। तो जीवन एक खेल है, उसे हल्का ही रहने दें। और आत्मविश्वासी व्यक्ति के लिए वो खेल सच में इंजॉयबल होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप अपनी सेंचुरी मार के निकल जाएंगे, क्योंकि आप खुश रहते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति खुश रहता है, और पता है जब आपका मन खुश रहता है तो आपको पता ही नहीं चलता, आपके द्वारा कुछ अद्भुत कार्य हो जाते हैं। कई बार हमें खुद को नहीं पता चलता, क्या मैंने ये कार्य कर दिया जो किसी के लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं आत्मविश्वासी हूँ। दूसरी बात ये है कि जीवन है तो कठिनाइयां आएंगी ही, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आत्मविश्वासी व्यक्ति उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना जानता है, उसकी क्षमता जो है बहुत बढ़ जाती है। अब इसका एक उदाहरण मैं खुद अपने लिए देती हूँ, वैसे आप सबको बताती हूँ। आज मेरी मम्मी भी इस मीटिंग में आई है, और उनके सामने मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरी और उनकी ये कहानी है। कोरोना के टाइम में मेरी मम्मी को कैंसर आ गया था, एक तरफ करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कोरोना और ऊपर से कैंसर। तो एक बार मैं भी घबरा गई थी, इंसान हूँ, डर लगता है, पर मुझे अपने आप में ये आत्मविश्वास जगाना पड़ा, क्योंकि मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। तो कभी कभी जिंदगी आपको आत्मविश्वासी बना देती है, और आप अपनी क्षमताओं से आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बात है कि आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं आत्मविश्वास के द्वारा। कभी कभी हमारे साथ में ऐसा होता है कि कुछ सपने हम देखते हैं, और उन सपनों को पाने के लिए समझ में ही नहीं आता है कि अब हम क्या करें। तो वो सब हासिल होता है आत्मविश्वास के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास जो है ना, वो एक कला है, और किसी भी कला को हम सीख सकते हैं, कला सीखी जाती है। आत्मविश्वास लोग कहते हैं कि ये बचपन से ही होता है, पर मैं नहीं मानती। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि उम्र के साथ साथ आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, और इस कला से आप अपने आप को निखार सकती हैं, आप सीख सकती हैं, आप अपने में कुछ ऐसी चेंजेस करके आप आत्मविश्वासी बन सकती हैं, और वो सब अचीव कर सकती हैं जो आपके ड्रीम्स हैं। आपको थकना नहीं है, जीवन हर पल शुरू हो सकता है, बीत गया सो बीत गया, आगे बढ़िए। यदि आज भी मुझ में कुछ इम्प्रूवमेंट होती है तो उसका रिजल्ट मुझे कल मिल जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा पैशन, प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिस्टेंस, पॉजिटिविटी, पास्ट अचीवमेंट्स। ये मैंने स्क्रीन पे दिया है क्योंकि ये अट्रैक्टिव लग रहा है। सारी चीजें पी से शुरू हो रही है ना, तो मैंने भी एक डोज बना दी अपनी तरफ से, पी, इस आत्मविश्वास को पी ले। पर एक बात आपको बताती हूँ, ये सिर्फ अट्रैक्शन के लिए है, पर वास्तविकता तभी होगी जब आप इसे सच में पिएंगे, वरना सुनेंगे और चले जाएंगे तो मजा नहीं आएगा।
मैं बोलती हूँ इतनी चीजों में से आप कोई एक चीज जरूर अपनाइएगा और अपने आप को कुछ चेंज पाएंगे आप, ये मेरा विश्वास है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं पैशन की तरफ। आत्मविश्वासी बनने के लिए आपको पैशनेट होना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि हम ऐसे तो हर किसी में कुछ ना कुछ करने की क्षमता होती ही है, पर यदि किसी कार्य को करने में आनंद आए ना, तो वो बहुत ज्यादा अपनी क्षमता दे सकता है उस चीज को करने में, क्योंकि उसे थकान का एहसास ही नहीं होता है। तो सबसे पहले आप अपने पैशन को खोजिए। पैशन को खोज लेंगे ना, तो यकीन मानिए आपको खुद को नहीं पता चलेगा, आप कोई ना कोई स्टार बन के बैठे हैं। तो पैशन कैसे खोजे? कई बार तो इंसान को 50, 55, 60 की उम्र तक भी नहीं समझ में आता है। मन है ना, चंचल है। कभी मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट आता है, कभी मुझे डांस में, कभी मुझे बोलने में बड़ा मजा आ रहा है। कुछ भी हो सकता है, कुकिंग में, ड्राइंग में। पर उसके लिए आपको अपने आप को सच बोलना पड़ेगा कि आप उस कार्य को कितने दिनों तक कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको कब, आपको क्या जब भी बोला जाए आप कर सकते हैं, कि उसके लिए आपको मूड बनाना पड़ता है। पैशनेट व्यक्ति जो कार्य उसको पसंद होता है ना, वो एनी टाइम कर सकता है। यकीन मानिए, वो हर पल वो कार्य कर सकता है और उसे कभी भी डर नहीं लगता उस कार्य को करने में, उसे मजा आता है। इसलिए आप अपने पैशन को पहचानें। दूसरा, प्रैक्टिस, अभ्यास। जो मैंने कहा ना कि तैरना आता है और नदी में अगर तैरने का शौक है तो नदी में अभ्यास करिए, फिर उतरिए। सिर्फ स्विमिंग पूल में हमने थोड़ा 8-10 बार लैप क्या ले लिया, सोचे कि हम बहुत बड़े तैराक हो गए, वो गलत है। कोई भी कार्य करने, आज मैं यहाँ पे आज मैं जो बोल रही हूँ, तो मैंने अभी बबीता भाभी को कहा कि मैं सुबह से क्या कर रही थी, मैं सिर्फ इसकी प्रैक्टिस कर रही थी कि मुझे बोलना है, जबकि मैं दिन भर बोलती हूँ। एक दिन भर बोलना और एक आज आप लोगों के सामने बोलने में अंतर है, क्योंकि आपका समय वेस्ट करने के लिए नहीं है। यदि मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलूं, ये मेरा भी और आपका भी, दोनों का समय नष्ट करता है। तो इसके लिए तैयारी जरूरी थी। जैसे एक स्पीकर को तैयारी करनी पड़ती है, वैसे ही आपको जो कार्य करना है आप उसकी तैयारी के साथ आए। अब तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा समय देना पड़ेगा ना भाई, धैर्य रखिए। हमारा तो पेशेंस खत्म होता है भाई, कितने साल का धैर्य रखें। 5 साल से मैं नर्तकी बनने की कोशिश कर रही हूँ, सोच रही हूँ कला मंदिर के स्टेज पे जाऊं और मैं अपना परफॉर्मेंस दूं, पर क्या यार, मेरा तो जहां मैं 2 मिनट करती हूँ सांस फूलने लग जाती है। कोई बात नहीं भाई, कोशिश करते रहो, योगा करो, अपना वेट कम करो, कुछ तो करो जिससे कि तुम अपना ड्रीम को पूरा कर सको। और यदि तुमको लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो कुछ और सेलेक्ट करो, अपने सेकंड पैशन की तरफ जाओ। हार मत मानो। नेम फेम तो चाहिए ही चाहिए भाई, लाइफ में आए हैं तो ऐसे ही चले जाएं, क्या मजा। यकीन मानिए, भारत में अगर 100 लेडीज हैं तो उनमें सिर्फ 4 लेडीज ऐसी हैं जो इंडियन इकोनॉमी में हेल्प कर रही हैं। 96% लेडीज घरों में बंद हैं। ये नहीं कि उनमें हुनर नहीं है, अब तो इंटरनेट का जमाना आ गया है, सबका ज्ञान बढ़ चुका है, बहुत कुछ वो कर सकती हैं। आज हम जूम के थ्रू मिले हैं ना, वही अगर हमें कहीं और जाके मिलना होता तो शायद इसमें से 2-5 कम हो जाते। तो जब इंटरनेट है तो उसका फायदा क्यों ना उठाया जाए। हर चीज पैसे के लिए नहीं होती है, खुशी के लिए भी तो करना पड़ता है। देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, मेरा नाम होगा, हर किसी को फायदा है, तो उसमें तकलीफ क्या है भाई। क्या चीज? करो, आप आगे बढ़ो। जरूरी नहीं है ना कि हम हर चीज को प्रोफेशनली करें, पर कार्य को धैर्यता पूर्वक करें, समय दे अपने आप को, समय, हार ना माने। मेरे हिसाब से हार मानना बहुत बड़ी बेवकूफी है। अब जो काम आप कर रहे हैं, अटलता से, परसिस्टेंस रहिए। ये चीज की कमी तो खुद मेरे में भी है। कभी मैं ड्रामा करने लग जाती हूँ, कभी मैं स्पीकर बन जाती हूँ, कभी मैं पोएम्स लिखने लग जाती हूँ। खुद मुझे लगता है कि मुझे इस चीज के लिए अपने पर काम करना होगा, कि एक चीज पे मैं अडिग रह के आगे बढ़ूं। पर क्या करूं, मन है ना, हर किसी में एक कमजोरी होती है, मेरी भी ये कमजोरी है। अगर मैं एक ही चीज को पकड़ के चलती तो शायद बहुत आगे निकल जाऊं,
ठीक है, सीखूंगी। अभी क्या, अभी तो बहुत छोटी हूँ, अटलता से आगे बढ़ूंगी। अब ये है कि पॉजिटिविटी होनी जरूरी है। हर पल हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। आप देखिएगा, आपको लगता है कि आप अभी एकदम चुपचाप बैठे हैं, बट आपके दिमाग में खुद अपने आप से कुछ बातें चल रही है। कोई भी इंसान अपने ब्रेन को एकदम स्टॉप नहीं कर पाता जब तक कि वो गहरी नींद में ना सोए। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। आप जब भी अपने दिमाग को कुछ बोल रही हैं तो पॉजिटिव होके बोलिए। ये मत बोलिए मैं ये कर नहीं सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे ये समय देना होगा, मुझे ये सीखना होगा, पर ऐसा कोई कार्य नहीं है। आपको एक बात बताऊं, एक पक्षी जो है, एक चिड़िया, वो जब डाल पे बैठती है ना, तो वो इसलिए नहीं निश्चित रहती है कि हाँ डाल पे मैं बैठी हूँ, डाल मुझे बचा लेगी। उसे अपने पंखों पर विश्वास होता है कि यदि जरा सा कुछ हुआ तो वो पंख खोलेगी और उड़ जाएगी। वो ऑलवेज इस चीज को लेकर निश्चिंत रहती है, पॉजिटिव रहती है कि भाई मुझे तो उड़ना आता है, क्या दिक्कत है। वो कभी भी सोचती ही नहीं है कोई भी चीज। ऑलवेज अपने आप को पॉजिटिव रखिए कि मैं कर सकती हूँ, जब कभी प्रॉब्लम आएगी मैं भी उड़ के निकल जाऊंगी, कर लूंगी। और उन सबसे ऊपर मेरे साथ जो मैं करती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं कभी लो फील करती हूँ तो मैं अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करती हूँ। अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए एक डोज अपने आप को भी कभी बार देना पड़ता है। पास्ट अचीवमेंट्स की एक पिक्चर अपने दिमाग में बना के रख लीजिए। जब कभी भी लगे ना कि अरे यार आज उसने मुझे ऐसे कहा, क्या सच में मेरे में कुछ कमी है, तो पहली तो हर किसी की बात माननी नहीं है। किसने कहा ये मैटर करता है। जिस विषय में उसने तुम्हें टोका है, क्या वो उस विषय का मास्टर है। यदि वो मास्टर नहीं है तो उसकी बात को इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है। और यदि उन्होंने टोका है और वो सच में उस विषय के जानकार हैं, तो बिल्कुल आप सोचिए और अपने आप पर काम करिए। और यदि कभी कभी ऐसा होता है यार मैं इतना कर रही थी फिर भी मैं इतनी वीक हो गई, अपने आप को लो फील कर रही हूँ, तो कोई बात नहीं। उस दिन उन्होंने मुझे शाबाशी भी तो दी थी जब मैंने ये कार्य किए। तो अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करिए और आगे बढ़िए। यकीन मानिए ये सब ऐसे डोज हैं जो कि आपको मजा आएगा। इन दवाइयों को लेके कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। इन दवाइयों से आपकी एनर्जी बूस्ट अप होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर तक जाएगा। आपको मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आप किसी मीटिंग में जाएं, कहीं बाहर जाएं, वेल ड्रेस्ड होके जाएं। आपकी ड्रेसिंग सेंस आपके अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देती है। आप इजी वेयर पहनिए जो आप अच्छे से कैरी कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, आप न्यूज़ सुनिए, अपनी जनरल नॉलेज को आगे बढ़ाइए। जरूरी नहीं है हर फील्ड के बारे में हर चीज पता हो, बट बेसिक नॉलेज हमें होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम बुड़बक की तरह सुन रहे हैं, ये तो शब्द ही मैंने कभी नहीं सुना। ये होगा ही नहीं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़ सुनेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, कोई कुछ बोल रहा है उसको ध्यान से सुनेंगे, तो कुछ तो आपके दिमाग में जाएगा ही जाएगा। बस ध्यान देने की दरकार है। मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर अगर हम काम करें तो आत्मविश्वासी तो हम बन ही सकते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जंगल का राजा शेर होता है। ये आपको किसने बताया? खुद शेर ने आके आपको बताया था कि मैं राजा हूँ? नहीं, शेर कभी आपको आके नहीं बोलेगा। आप यहाँ बैठे ही नहीं होते अगर आपको वो आके बोला होता। तो जंगल का राजा शेर है, ये हमने खुद ने ही स्वीकार कर लिया। और सबसे मजे की बात, हाथी जो कि शेर से बहुत ज्यादा भारी होता है, आप एक बार तोल के देखिएगा हाथी को। जिराफ जो इतना लंबा होता है, शेर से कई गुना लंबा होता है। आपको क्या बोलूं, लोमड़ी इतनी चालाक होती है। तो फिर शेर ही क्यों जंगल का राजा कहलाया? क्योंकि शेर इतना आत्मविश्वास भी नहीं सोच रहा है। वो सिर्फ ये सोच रहा है कि इसे मुझे खाना है। वो एकदम फोकस्ड है, मुझे खाना है। और हाथी वो भी कुछ सोच नहीं रहा है, वो ये जानता है वो मुझे खा जाएगा। वो ये भूल जाता है कि वो कितना भारी भरकम है।
उसमें कितनी शक्ति है। पर हम तो इंसान हैं, हम जानवर थोड़ी ना है। हम तो अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं ना। हर किसी को राजा मान लें, वो राजा जरूर है, पर हम भी तो राजा बन सकते हैं। अपनी शक्तियों को पहचानिए। एक पेड़ से कुछ फल गिरते हैं, कुछ मिट्टी में गिरते हैं और पेड़ बन जाते हैं। एक बीज एक बॉटल में चला जाता है, तो वो जो पेड़ बनते हैं उनमें तो मट्टी वट्टी सब मिली, वो पेड़ बन गए। और जो बॉटल में थे ना, उनके साथ क्या होता है, वो उस बॉटल के अंदर ही रह जाता है और वो पेड़ नहीं बन पाता। शक्ति तो थी, पर वो पेड़ बन नहीं पाता है। वैसे ही हमारे ब्रेन में शक्ति है, बस आत्मविश्वास के द्वारा आपको खिलना है। इस ब्रेन के बाहर निकल के सोचिए, अपने व्यक्तित्व का विकास करें।